कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई है। इधर येदियुरप्पा ने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की 2 फरवरी उसके साथ हुई यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी। तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। एक बार फिर से न्याय यात्रा महाराष्ट्र के पालघर से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पालघर में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। वहीं कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई कमी को अच्छा बताते हुए शुक्रवार को दावा किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सरकार पर कुछ असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार 14 मार्च की शाम को कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिर गईं। इससे वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 सहित कुल 4 टाके लगे। कुछ घंटों बाद रात करीब 9:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया। इस दौरान आरएसएस के संयुक्त महासचिव डॉक्टर मनमोहन वैद ने कहा कि अल्पसंख्यक सक्रिय संघ को लेकर उनके मन में जो डर पैदा किया गया था वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। भारत के सभी 140 करोड़ लोग हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हमारी संस्कृति एक ही है। वे सक्रिय हैं, वे संघ के करीब आ रहे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथी बनाया गया। दोनों ने कार्यभार संभाल लिया है। अब आयोग बैठक करेगा, समीक्षा करेगा और ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें 15 मार्च यानी आज सुबह 6 बजे से 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। पेट्रोल कंपनियों ने बीते दिन गुरुवार को दाम में कटौती करने का ऐलान किया था। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी वनडे और टी20 फॉर्मेट में स्टॉप क्लॉक रूल परमानेंट होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला लिया है कि दोनों फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। स्टॉप क्लॉक रूल में बॉलिंग टीम को पारी का अगला ओवर शुरू करने के लिए 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भारत में विपक्षी पार्टियों की आलोचना के बीच पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने सीएए कानून को भेदभावपूर्ण बताया है, वहीं अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, सीएए कानून का लागू होना हिंदू फासीवादी देश का भेदभावपूर्ण कदम है।